हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जिनका भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पीओ की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का मर्जर हो चुका है। तो जिन सभी कैंडिडेट्स को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक या फिर कॉरपोरेशन बैंक अलॉट हुआ है, उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उन सभी की ज्वाइनिंग, पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो यूनियन बैंक ही हैंडल करेगा। तो उन सभी कैंडिडेट्स को जो मेल है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ही आएगा। तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि बैंक ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया है और कैंडिडेट्स को मेल भेजना भी स्टार्ट कर दिया है और कल कैंडिडेट्स को मेल भेजे जा चुके हैं। अगर आपके पास अभी तक मेल नहीं आया है और आपका पीओ की पोस्ट के लिए यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक या फिर कॉरपोरेशन बैंक में सिलेक्शन हुआ है तो जल्द ही आपको भी मेल आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो मेल दिखाती हूँ जो कैंडिडेट्स को रिसीव हुआ है। तो ये है वो मेल जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कैंडिडेट्स को भेजा गया है, जिसका सब्जेक्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। डियर कैंडिडेट, वेलकम टू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। Congratulations on your provisional allotment as probationary officer to our bank by the IBPS। यानी कि आपका जो है ये प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है, आप ये फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो फ़िलहाल आपका नहीं है। Please note your allotment is provisional and subject to the fulfillment of the terms and condition as laid down in the provisional offer of appointment, which has been sent to you in original on the communication address provided in your ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड टू IBPS। यानी कि आपका जो ये लेटर है, जो ये आपकी अपॉइंटमेंट है, वो फ़िलहाल प्रोविजनल है और जब आप बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो उसके बाद ही आपका जो अपॉइंटमेंट होगा वो फाइनल किया जाएगा। और जो भी आपकी कंडीशंस है वो सारी आपकी हार्ड कॉपी में, जो कि आपको जल्दी ही मिल जाएगी, बैंक की तरफ से डिस्पैच की जा चुकी है। और जो भी आपने कम्युनिकेशन एड्रेस फिल किया था अपनी IBPS के एप्लीकेशन फॉर्म में, वहाँ पर आपको हार्ड कॉपी जो है वो रिसीव हो जाएगी अपने प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर की। यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू आवर ऑफिस बिलो मेंशन एड्रेस बिटवीन 26 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर 2020 with the following documents for completion of प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज़। यानी कि आपको ये बोला जाता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 26 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हो जाएगा और जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2020 है। यानी कि 26 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक पीओ के कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपको जो भी ये डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में प्रोवाइड करवाने हैं। तो इसमें बोला गया है आपकी 10 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए और वो सेम होनी चाहिए जैसे कि IBPS ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो लगाई थी वही होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स यानी कि जो भी आपके एजुकेशनल, प्रोफेशनल डिग्री, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सभी आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी आपको लेकर जानी है। कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपने SC ST OBC से फॉर्म फिल किया है तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही इसमें आपका FMGO का एड्रेस भी दिया गया है कि आपको कहाँ पर रिपोर्ट करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये जिनका ये लेटर है वो यूपी से हैं तो उनको लखनऊ का FMGO ऑफिस जो है वो दिया गया है। साथ ही बोला गया है मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन, यानी कि यू आर required to undergo a medical fitness examination and submit a medical fitness certificate from the government medical officer or from the hospital diagnostic centers having a tie-up arrangement with
मेंशन्ड ऑफिस अलोंग विद द टेस्ट रिपोर्ट्स फॉर बैंक रिकॉर्ड। यानी कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपना बनवाना होगा और उसके पास आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाएं या फिर जो भी आपका एफएमजीओ ऑफिस है वो आपको मैसेज कर देंगे कि बैंक के किस हॉस्पिटल से टाई अप है, आप वहाँ पर जाकर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और साथ ही आपको अपनी रिपोर्ट्स जो है वो भी सबमिट करनी पड़ेंगी। यानी कि रिपोर्ट्स आपकी कंपलसरी हैं, आप चाहे कहीं से भी करवाएं, चाहे आप गवर्नमेंट से करवाएं या फिर टाई अप हॉस्पिटल से, आपको अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स बैंक के रिकॉर्ड के लिए सबमिट करनी होंगी। The format of the medical fitness certificate is attached with the hard copy of your provisional offer of appointment and the same is also available on bank's website। यानी कि आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो आपको जो हार्ड कॉपी रिसीव होगी प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट की उसमें अटैच होगा और साथ ही आप बैंक की वेबसाइट से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। The list of tie-up hospitals diagnostic center may be obtained from the above reporting office। यानी कि जो भी आपको रिपोर्टिंग ऑफिस दिया गया है वहाँ पर आपको फ़ोन नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर उनको फ़ोन करके कंफर्म कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि टाई अप हॉस्पिटल्स के एड्रेस क्या हैं और कहाँ पर हैं। द चार्जेस फॉर दिस मेडिकल एग्जामिनेशन हैव टू बी बोर्न बाय यू। यानी कि टाई अप हॉस्पिटल से करवाते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जो भी आपके मेडिकल के चार्जेस लग रहे हैं टेस्ट वगैरह करवाने के, वो सारे आपको खुद पे करने होंगे, बैंक वो पे नहीं करेगा। इंडक्शन ट्रेनिंग अपॉन सक्सेसफुल completion of pre-recruitment formalities and being found medically fit in the pre-recruitment medical examination, you will be required to undergo 52 weeks induction training program। यानी कि आपकी जो इंडक्शन ट्रेनिंग होगी वो टोटल 52 वीक्स की होने वाली है। जब आप मेडिकली फ़िट प्रूव हो जाते हैं और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही पाए जाते हैं, उसके बाद आपकी टोटल 52 वीक्स की ट्रेनिंग होगी। द डिटेल्स ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग विल बी कम्युनिकेटेड इन ड्यू कोर्स। यानी कि जो भी आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग होगी उसकी पूरी डिटेल्स जो है वो आपको बाद में बता दी जाएगी। Your final job place of postings will be informed to you after completion of 52 weeks training program। यानी कि आपकी जो पोस्टिंग होगी, आपकी पोस्टिंग किस ब्रांच में होगी, किस एरिया में होगी, वो आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको बताया जाएगा। यानी कि टोटल 52 वीक्स की जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होने वाली है। नेक्स्ट है, इफ़ यू फेल टू रिपोर्ट बिटवीन 26 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर एट द अबव मैंशनड ऑफिस ऑफ द बैंक और टू फेल to attend the induction training on the prescribed date, it will be deemed that you are not interested in accepting the offer of appointment given by the bank and the same will automatically stand cancelled। यानी कि अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से जो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट अलॉट की जाएगी उस दिन आप रिपोर्ट नहीं करते हैं या फिर आप इंडक्शन ट्रेनिंग में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो बैंक ये मान लेगा कि आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं और जो भी आपका कैंडिडेचर होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो उन सभी कैंडिडेट्स को जिनको भी पीओ की पोस्ट के लिए यूनियन बैंक ज्वाइन करना है तो उनको जो भी डेट दी जाए वो उस डेट पर रिपोर्ट करें। अगर उनको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, कोई प्रॉब्लम है उस डेट को आने में जो भी उनको अलॉट की जा रही है, तो वो इस नंबर पे फ़ोन करके एचआर डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनकी डीवी डेट जो है वो आगे पीछे कर दी जाए, उसको थोड़ा चेंज कर दिया जाए। और अभी आपको जो है 26 टू 31 के लिए बोला गया है, लेकिन आपकी एक डेट जो है उस दिन आपको रिपोर्ट करना होगा और वो आपका एफएमजीओ ऑफिस जो है वो आपको ईमेल कर देगा। तो फ़िलहाल जो है अभी
क्लर्क के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। वहाँ से फ्री होने के बाद आपकी एफएमजीओ जो है वो आपको एक डेट मेंशन कर देंगे, उसका मेल आपको भेज दिया जाएगा जिसमें ये मेंशन होगा कि किस दिन आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, किस दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है और साथ ही आपका कहाँ पे टाई अप हॉस्पिटल होगा। वो सारी डिटेल्स जो हैं वो आपका रिस्पेक्टेड एफएमजीओ ऑफिस आपको जल्दी ही बता देगा। ये थी वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।